सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि अचानक डेथ की खबर आ रही है लोगों की और उसमें यह सुनने को मिल रहा है कि हृदय ने काम करना बंद कर दिया, दिल का दौरा पड़ गया, थ्रोम्बोसिस हो गया। ये क्यों हो रहा है और लोग कैसे बच सकते हैं? क्या थंब रूल की तरह अगर इकोस्प्रिन या कोई हेपेरिन जैसी दवा वो खाते रहें तो इससे बचा जा सकता है क्या? सबसे पहले तो टीवी9 के दर्शकों को नमस्कार। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा ये, क्योंकि अगर हम बात करें सबसे पहले कोविड है क्या। कोविड यानी एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी हमारे बॉडी के अंदर सबसे कॉमन जो है वो निमोनिया करती है, लंग को अफेक्ट करती है, जिससे हाइपोक्सिया होता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी मैकेनिज्म क्या है, ये सूजन कर देती है, जिसको मेडिकल भाषा में हम एंडोथेलाइटिस बोलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो कोगुलोपैथी यानी खून का गाढ़ा होना। ये दो चीज है। अब वो एनीमिया, हाइपोक्सिया होता है निमोनिया होके। हार्ट के ऊपर देखा जाए तो कई असर है। क्या क्या असर हो सकते हैं हार्ट पे? इन्फ्लेमेशन होके मायोकार्डाइटिस, या जिसको कार्डियोमायोपैथी टाकोसुबो बोलते हैं। हार्ट में इरेगुलर रिदम यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ के हार्ट का सडन कार्डियक डेथ इसको बोलते हैं, सडनली हार्ट बंद हो सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक में भी दो तरह के होते हैं, जिसको टाइप 1 हार्ट अटैक बोलते हैं, यानी ब्लॉकेज हुआ, उसके ऊपर क्लॉट आ गया, वो एथियोथ्रोम्बोसिस। वो दूसरा एक टाइप 2 जैसी इम्बैलेंस और डिमांड सप्लाई, नहीं थोड़ी सी ब्लड सप्लाई कम हुई और थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई, ये टाइप 2। तो दोनों तरह के हार्ट अटैक इसमें हो सकते हैं। उसके अलावा एम्बोलिज्म जाके ब्रेन में, किडनी में, पूरे बॉडी में कहीं भी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो खून को पतला करना, जैसे हम बात करेंगे कि कोविड का प्रमुख जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। एक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन देना कैनुला से, प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटना, बाइपेप थेरेपी, और चौथा जो है वेंटिलेटर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, वायरल की दवाइयां हैं जैसे आइवरमेक्टिन है, और भी कुछ दवाइयां हैं, रेमडेसिविर वगैरह। कुछ स्टॉर्म आने के बाद जो है स्टेरॉइड है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दवाई हेपेरिन होती है। वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आपका किडनी कैसा है, हम हेपेरिन की दवाई दे सकते हैं। लेकिन जो आपने बोला कि एस्पिरिन की दवाई पहले तो हम सभी को बोलते थे कि 40 साल के बाद वालों सबको लेनी है, लेकिन एस्पिरिन की दवाई सेफ नहीं है, तो हर किसी व्यक्ति को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अपने खुद रिस्क हैं। खून पतला करके ब्रेन में या पेट में ब्लीडिंग कर सकती है। लेकिन जिनको हाई रिस्क है, जिन लोगों को कोविड होने का हाई रिस्क है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, लंग कमजोर है, उस तरह के पेशेंट एक को एस्पिरिन देके इस चीज को रोका जा सकता है। लेकिन एस्पिरिन प्लेटलेट पे असर करती है, और हमें यहाँ देखिए यही होता है, एक आदमी की जानकारी सीमित होती है और उसको 2-3 दवा पता चल जाती है, वो ये सोचने लगता है कि वो अब लगभग एक्सपर्ट हो गया। मसलन किसी को ये पता चल गया कि थक्का जमने से अगर कोई खून पतला करने वाली दवा रोकती है तो वो खा लेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने देखिए अब उसका नया एंगल बताया कि इससे ब्लीडिंग हो सकती है। खून बहुत पतला हो गया तो धमनी से रिसाव हो जाएगा और उन जगहों पर ब्लीडिंग हो सकती है जहां पर ये जानलेवा साबित हो सकती है, मसलन दिमाग में हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट की सलाह पर ही कुछ करें, क्योंकि कोई भी जानकारी जो आपके पास है वो एक्सपर्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।